Students, today we are talking about a chapter that is Ivan Tries O Level, which is written by Colin Dexter. That is a very famous writer. Colin Dexter was an English crime writer known for writing 13 acclaimed mystery novels featuring Chief Inspector Morse, which were also televised. He also wrote various short stories about crime and criminals. Dexter was born on 29 September 1930 and he died on 2017. Was an English crime writer, as I told you earlier. और इनके जो लिखे हुए जो नॉवेल्स थे या प्लेस थे उनके ऊपर काफ़ी टीवी सीरीज़ भी बनी है. जो इनकी स्पाउस थी, इनकी वाइफ थी, उनका नाम था डॉर्थी कूपर और इन्होंने काफ़ी फेमस सीरीज़ लिखी हैं जो है इंस्पेक्टर लुइस, एंडीवियर इंस्पेक्टर मॉरिस, सर्विस ऑफ ऑल द डेड. और ये जो इनकी जो नेशनैलिटी थी दैट इज़ ब्रिटिश. तो ये अपने टाइम के काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं और ये क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर डिफरेंट स्टोरीज़ लिखा करते थे. दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि पूरा सस्पेंस हुआ करता था, सस्पेंस मूवीज़ की तरह. तो इवान ट्राइज एन ओ लेवल इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरी अबाउट इवान. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम बात करेंगे थीम ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी टॉक्स अबाउट अ क्रिमिनल इवान्स हु इज़ नोन एज अ प्रिजनर ब्रेकर. ये जो एक क्रिमिनल है इवान, उसके बारे में स्टोरी है जो कि प्रिजनर ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है. ये काफ़ी बार जेल तोड़कर भाग चुका है. द प्रिजन ऑफिशियल्स मेक ह्यूज एफर्ट्स टू कीप इवान इन प्रिजन. जो वहाँ ऑफिशियल्स हैं वो जो प्रिजन ऑफिशियल्स है, प्रिजन मतलब जेल, जो जेल के कर्मचारी हैं वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो इवान को जेल में रख पाएँ, बट ही इवेंचुअली एस्केप्स सक्सेसफुली. बट जो इस चैप्टर में है वो एक ऐसा प्लॉट क्रिएट करता है कि वो प्रिजन से एस्केप कर जाता है और एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाता है. दो ही आउटविट्स द ऑफिशियल्स, दे मार्वल एट हिज इंजेनिटी एंड विजडम. और वो उनका मजाक उड़ाता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो अपनी मतलब जो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई, पर फिर भी जो इवान है वो इतना स्मार्ट था कि वो उस प्रिजन से भागने में कामयाब हो जाता है. अब हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. तो सबसे पहला कैरेक्टर दैट इज़ जेम्स रॉड्रिक इवान, जो कि इवान मेन कैरेक्टर है. कनिंग है, ये स्मार्ट है, डिसाइडफुल प्रिजनर है, इम्प्रिजनड इन HM ऑक्सफोर्ड प्रिजन अंडर द डायरेक्ट विजिलेंस ऑफ द गवर्नर. ये डायरेक्ट विजिलेंस गवर्नर के अंडर डायरेक्ट इसको जेल में डाला गया. मैंने आपको बताया था ये स्मार्ट है काफ़ी. और हैड मैनेज टू रन अवे फ्रॉम प्रिजन थ्राइस टाइम्स अर्लियर एज वेल. पहले वो जेल से भागने में 3 बार कामयाब हो चुका है. ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम्स इवान्स द ब्रेक. इसको इवान द ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है. गुड एट इम्पर्सनेटिंग अदर्स लाइक मैकलीर लैरी. लोगों को अपनी बातों में बरगलाने में मशहूर है ये. गुड एट नोइंग द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन. ठीक है. हैड मैनी फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम टू एस्केप. लोगों की साइकोलॉजी जानता है और उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि इसको भागने में इसकी हेल्प करते हैं. ऑन द होल ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हु नो द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड ऑल्सो हैड सम गुड फ्रेंड्स हु हेल्प देम टू escape from the prison. Next character is Mr. Jackson, an experienced and senior officer of the D wing in the prison. एक एक्सपीरियंस और सीनियर ऑफिसर हैं ये प्रिजन के. ही वॉज स्ट्रिक्ट बट टेंडर हार्टेड when he allows Ivan to keep his lucky bubble cap and wished him good luck for his exam, despite the fact that he hated him and thought it would be good if he cut his throat while shaving and bleed to death. कहते वो स्ट्रिक्ट हैं, टेंडर हार्टेड हैं, पर फिर भी वो इवान को अलाउ कर देते हैं कि उसकी कैप रखने के लिए, जो कि लकी, और उसको एग्ज़ाम के लिए गुड लक कहते हैं. और वो उससे नफरत भी करते होते हैं. वो चाहते हैं कि जब ये शेव कर रहा हो तो ये अपने आप को काट ले और ये मर जाए. आल्सो इग्नोरेंट एज ही शुड हैव चेक्ड हिज कैप बिफोर अलाउइंग इवान टू कीप इट. इग्नोरेंट भी है क्योंकि जब उन्होंने इवान को वो कैप रखने की परमिशन दी तो उन्होंने उस कैप को अच्छी तरह से चेक नहीं किया. ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार मेडल्स
ऑन हिज कोट, और उनके जो कोट है उसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वार में जो उन्हें मेडल्स मिले हैं वो लगे हुए हैं. लाइक ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी काइंड हार्टेड, टेंडर हार्टेड मैन, बट ऑल्सो एन इग्नोरेंट, जो कि इवान को अलाउ तो कर देता है कैप रखने से, पर वो इवान की जो चालाकी हैं उसको समझ नहीं पाता है, और वो कैप को चेक नहीं करते हैं बिफोर अलाउइंग हिम टू कीप द कैप विद हिमसेल्फ. अब जो अगला कैरेक्टर है दैट इज़ मिस्टर स्टीफन्स, अ बर्ली श्योरली लुकिंग मैन हु वाज रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जो कि भी नए नए इस प्रोफेशन में आए हैं प्रिजन ऑफिसर के. इग्नोरेंट एज ही मिस्ड अ लॉट of opportunity to stop Ivan from escaping the prison, like he didn't bother to notice that why the person Mackley is keeping his finger in a strange way or what is possibly behind Ivan's wrapped in the dirty blanket. कहते हैं उनको काफ़ी मौके मिले पर उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवा दी इवान को रोकने की. उन्होंने ये नहीं देखा कि क्यों इवान जो है वो एक गंदे से कंबल के अंदर अपने आप को उसने रैप किया हुआ है, क्यों उसने अपनी जो फिंगर है उसको स्ट्रेंज वे में रखा हुआ है. ही शुड हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ द slightest unusual things he noticed in the Ivan cell, which could have played a major role in हैम्परिंग द प्लान्स ऑफ इवान्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. उन्होंने काफ़ी चीज़ें नोट की और बताई भी, पर उन चीज़ों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया, और जो उसके सेल में, और फिर इवान सक्सेसफुली वहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहा. अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो दैट इज़ गवर्नर. इनिशियली अ गुड मैन एज ए अलाउड इवान टू टेक द एग्ज़ाम एंड मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट एज वेल. बड़ा अच्छा आदमी था वो. उसने शुरू में इवान को अलाउ किया कि वो एग्ज़ाम दे सकता है ओ लेवल का, और उसने सारी अरेंजमेंट्स भी की. ही हैड अ इम्पल्स दैट इवान्स माइट ट्राई टू एस्केप अगेन दिस टाइम बट स्टिल एंश्योर दैट द प्रिजन ऑफिशियल्स आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. उसे पहले से थोड़ा सा लाइक हम कहते हैं ना इंट्यूशन थी कि इवान फिर भागने की कोशिश करेगा, और फिर भी उसने सारे ऑफिशियल्स को वार्न कर दिया कि वो सारी अपनी प्रिकॉशंस रखें, ध्यान रखें. उसने एग्ज़ामिन भी किया सेल को. उसने श्योर किया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ से वो भाग सके. ओवर कॉन्फिडेंट है वो. ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय इवान्स क्लेवरनेस, और वो बाद में इवान की क्लेवरनेस से इम्प्रेस भी होता है. गुलीबल एंड बूस्टफुल, वो थोड़ा सा गोलमोल है और बूस्टफुल है, हिम्मती है. लाइक ऑन द होल गवर्नर एक अच्छा आदमी है. वो अपने प्रिजनर्स के बारे में सोचता है, उनको उनकी मनपसंद चीज़ें करने के लिए अलाउ भी करता है. थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है. ओवर कॉन्फिडेंट था तभी तो इवान वहाँ से भागने में कामयाब हो गया. Introduction of the chapter. The story Ivan Tries an O-Level, written by Colin Dexter, is an interesting story depicting how a prisoner called James Ivan befools all the officials of the prison to escape under a well laid out plan. कहते हैं कि स्टोरी है इवान ओ लेवल में. ये जो कॉलिन डेक्स्टर ने लिखी है इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये दिखाया गया कि कैसे प्रिजनर जेम्स इवान ऑफिशियल्स को पागल बना के वहाँ जेल से अपने एक प्लान बना के वेल प्लान तरीके से भाग जाता है, और सारी एफर्ट्स के बाद भी जो प्रिजन अथॉरिटीज़ उसको नहीं रोक पाती. और इन दिस बैटल, इस लड़ाई के अंदर विट्स बिटवीन हिम एंड द प्रिजन अथॉरिटीज़ ही हैज़ द लास्ट लाफ. और कहते ये जो जितना भी चल रही थी बैटल उसके बीच में और प्रिजन अथॉरिटीज़ के बीच में, जिसमें वो जीत जाता है और वो प्रिजन अथॉरिटीज़ का मजाक उड़ाता है. तो ये जो चैप्टर है सारा दिखाया गया कि कैसे वो प्लान बनाता है और कैसे वो उस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके वहाँ से एस्केप करने में कामयाब होता है. तो हम स्टार्ट करेंगे समरी ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. इवान रिक्वेस्ट फॉर ओ लेवल एग्ज़ाम. इट इज़ अर्ली मार्च. ये जो स्टोरी ओपन होती है मार्च के स्टार्टिंग डेज में होती है. गवर्नर है जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का, उन्हें टेलीफोन करता है सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड विद एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट. वो अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है गवर्नर से कि आपके जो जेल में एक जेम्स रॉड्रिक इवान्स है, वो ओ लेवल एग्ज़ाम जर्मन एग्ज़ामिनेशन का ओ लेवल टेस्ट में अपीयर होना चाहता है. और जो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या वो उस वायलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन भी, क्या आप उन जो पर्सन है उसके लिए इस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं. द गवर्नर इन्फॉर्म हिम दैट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिम. तो वो गवर्नर कहता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि वो वायलेंस क्रिएट करता, मारपीट करता. ही इज़ एक्चुअली अ प्लीजेंट एंड
फन लविंग पर्सन, वो एक खुश मिजाज आदमी है और एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट हो एट द आर्ट ऑफ इमिटेशन, लोगों को अपने झांसे में लेने का एक्सपर्ट है। और जो कि क्रिसमस कॉन्सर्ट का वो उसे मतलब स्टार बनाती है उसकी ये क्वालिटी। और वो उसे बताता है कि ही इज़ अ वेरी गुड गाय, और ही वॉज बीइंग गिवन नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन इन द प्रिजन। और कहते कि उसे प्रिजन में ओ लेवल की जर्मन ओ लेवल की रात को नाइट क्लासेस दी जाती हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द डिटेल्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, secretary informs him that he would send one of the person from St. Mary Max to act as an इनविजिलेटर। तो सारी बातें डिस्कस करने के बाद उसे सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है गवर्नर को कि मैं आपके प्रिजन में एक जो हमारा बंदा है सेंट मैरी मैग्स, उसको एज ए इनविजिलेटर जो कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करता है, टीचर भी उसको भेज दूंगा और वो उसका एग्ज़ाम ले। इवान इज़ नोन एज इवान द ब्रेक। अब जो इवान है वो इवान द ब्रेक के नाम से मशहूर है क्योंकि मैंने आपको बताया पहले वो 3 बार जेल से भागने में कामयाब हो चुका है। गवर्नर को डर लगता है कि कहीं वो अगेन प्लानिंग ना बना रहा हो यहाँ से भागने की, बट थिंक दैट, पर वो उसके लिए पॉसिबिलिटी भी है कि अब वो सोच रहा है कि अगर ये ओ लेवल एग्ज़ाम देना चाहता है तो मे बी इसकी प्लानिंग हो जेल से फिर भागने की। फिर वो सोचता है कि नहीं, शायद जेन्युइनली वो पढ़ना चाहता है और वो इस टेस्ट में इंटरेस्टेड हो। और 7 जून को रात को 8:30 बजे एक जर्मन ट्यूटर वहाँ पर आता है और उसे गुड लक बोलता है एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम जो अगले दिन जो 8 को उसका एग्ज़ाम है। ही एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न दैट इवान हैज़ हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, और वो एक्सप्रेस करता है उसका कंसर्न कि शायद ही इवान जो है इस एग्ज़ाम में पास हो सके क्योंकि वो उसने इतनी पढ़ाई अपनी इतनी स्टडी जो है वो नहीं की है। अब क्या है, जो प्रिजन ऑफिशियल्स है वो प्रिकॉशंस चेक करते हैं। एट 8:30 AM ऑन 8 जून 2 प्रिजन ऑफिसर्स, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन एंड अ न्यू रिक्रूटेड ऑफिशियल स्टीफन विजिट इवान। वो 8:30 बजे 8 जून को सवेरे 8:30 बजे 2 ऑफिशियल्स हैं, एक तो जैक्सन है और दूसरा एक न्यू रिक्रूटेड ऑफिसर है दैट इज़ स्टीफन। वो इवान के सेल में जाके इवान को मिलते हैं। इवान और जैक्सन जो है वो दोनों बड़े सख्त एनिमी, एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि जो जैक्सन है उसकी कस्टडी में से इवान कई बार भाग चुका है। जैक्सन इवान का मजाक उड़ाता है उसे आइंस्टाइन बुला के भी, वो इतना इंटेलिजेंट है और इतना स्मार्ट है कि वो कोई ना कोई तरीके से जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इवान हैज़न्ट शेवन, इवान ने शेव नहीं की है क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज प्लान, शेव ना करना। ही इज़ गिवन टाइम to smarten himself up. Jackson tells Stephen to take away the razor after Ivan has shaved. वो उसे बोलता है कि उसे सामान दिया जाता है कि वो अब तैयार हो जाए और जैक्सन स्टीफन को बोलता है कि जब इवान शेव कर ले तो तुम रेज़र इसे ले जाना। जो जैक्सन है वो डर्टी बॉबली हैट के अंदर अपने आप को डिस्गाइज मतलब अपना भेस बदलने की कोशिश करता है और वो उससे पूछता है स्टीफन से कि क्या मैं ये जो हैट है वो रख लूँ, बट इवान इंसिस्टेड दैट द हैट इज़ अ गुड लक चार्म। उसे बोलता है, बहाना लगाता है कि जो ये हैट है ना मेरे लिए गुड लक चार्म है और मैं जब टेस्ट देने जाऊँगा, पेपर देने जाऊँगा तो मुझे ये चाहिए। इवान नोज दैट जैक्सन होल्ड्स सम कंपैशन फॉर हिम। इवान को पता है कि जैक्सन के अंदर ना फिर भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है इवान के लिए। और गवर्नर ऑफ द प्रिजन मेड श्योर दैट द ऑल प्रिकॉशंस आर टेकन टू अवॉइड अ प्रिजन ब्रेक। अब जो गवर्नर है प्रिजन का वो कह रहा है, ये चाहता है कि सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं ताकि इवान इस बार भागने में कामयाब ना हो। इवान की जो नेल सीजर होती है, लाइक नेल कटर है एंड फाइल आर टेकन अवे फ्रॉम हिम। जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है उससे ले लिया जाता है और जो उसका प्रिजन सेल है उसको चेक किया जाता है, सारी डिवाइसेस को चेक किया जाता है और गवर्नर के रूम में सारा सामान उठाकर उसकी एक लिस्ट बनाकर वो सारा सामान गवर्नर के रूम में रख दिया जाता है। अब क्या होता है, जो स्टुअर्ट मैकलैरी है जो कि 8:45 पे उसी सुबह जो है वो इनविजिलेटर अपॉइंट होता है एग्जामिनेशन के लिए और वो वहाँ पर प्रिजन में आता है। और इट वाज ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर ना बूंदाबांदी हो रही है। ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस विच कंटेंट, उसके पास एक ब्राउन सूटकेस था छोटा सा और उसके अंदर जितना भी एग्जामिनेशन के लिए सामान है, जैसे क्वेश्चन पेपर है सील्ड और आंसर शीट है एक एनवेलप में, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म है जो कि भराया जाता है और स्पेशल ऑथेंटिकेशन
कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे हम बोल देते हैं ना रोल नंबर है जैसे, और पेपर नाइफ है, एक कागज़ का बना हुआ नाइफ है, एक बाइबल है, और एक चर्च टाइम्स की करंट कॉपी है, ठीक है। और 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, शेड्यूल होता है 9:15 स्टार्ट होता है 9:15 पे। और इवान जो है वो उसके लिए रेडी है जब स्टीफन आता है वहाँ पर with 2 small square tables and set them opposite each other। 2 स्क्वायर टेबल होते हैं जो कि आमने सामने लगा दिए जाते हैं। स्टीफन उस टेबल्स को लेके आता है और उसके पास 2 चेयर्स भी होती हैं। जैक्सन कम हिम एंड वांस इवान्स टू बिहेव, और जैक्सन अंदर आता है और उसे इवान को बोलता है कि तुम ढंग से बिहेव करना। इवान पूछता है कि why is being bugged in this cell in his cell। Jackson replies that no man in his sense would take any chance with इवान। और वो इवान पूछता है कि मुझे मेरे सेल में क्यों पेपर देना है, तो जैक्सन उसे रिप्लाई करता है भी कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि तुम्हें तुम्हारे सेल से निकाल के कहीं और पेपर देने के लिए ले जाया जाए, क्योंकि हमें तुम पे विश्वास नहीं है, कि हमें पता तुम वहाँ से भाग जाओगे। और फिर वो उसे आगे he further informs him that the governor doesn't trust him at all and would be listening to each and everything going on in his cell। और कहता है कि फिर उसे बताता है कि जो गवर्नर है उसको भी तुम पे कोई विश्वास नहीं है, वो जो भी तुम बात करोगे तुम्हारे सेल में उसका हर एक वर्ड जो है वो सुनना चाहता है। अब क्या एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है 9:25 पे। जो मैकलैरी है हु इज़ द इन्विजिलेटर, वो एंट्री प्रिजन में आता है एंड टेक द इवान, और उसको इवान के सेल में ले जाया जाता है, जहाँ की इवान कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन अ बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, जहाँ कर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक को पढ़ रहा है। एट 9:10 AM गवर्नर स्विचेज ऑन द रिसीवर्स। ही नोज़, वो सारी रिसीवर्स वगैरह ऑन कर लेता है। He knows in his heart of hearts that all the precautions were redundant, because if Evans had to make an escape he could have easily done so from the recreation block। कहते गवर्नर को दिल ही दिल में पता है कि हम जितना मर्जी प्रिकॉशंस ले लें, अगर इवान ने भागने की सोची है तो वो भागने में कामयाब हो ही जाएगा। स्टिल ही फील्स दैट इट इज़ नॉट वाइज टू टेक एनी चांस, और फिर सोच रहा है कि फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। और वो बिलीव करता है कि इवान जो है कि एक घर की तरह सेफ है। सडनली ही डिसाइडेड टू टेल हिज ऑफिसर टू सर्च मैकलैरी। अचानक वो डिसाइड करता है, अपने ऑफिसर्स को कहता है कि मैकलैरी को ढूंढे। मैकलैरी सूटकेस इज सर्च, वो कहता है उसकी तलाशी ली जाए। मैकलैरी के सूटकेस की तलाशी ली जाती है और उसमें सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग सरप्राइज द ऑफिसर, बट दे आर continuously informed that McLary is suffering from piles and his rubber ring helps him to stir in a particular position for a long time। कहते उसके ना बैग में से मतलब रबड़ की रिंग्स निकलते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपके पास ये क्यों है, तो वो बोलता है कि जो इवान है उसको थोड़ी सी जो मैकलैरी है वो पाइल से इन्फेक्टेड है, और कहता है कि अगर वो चेयर पे इस रिंग के ऊपर बैठेगा तो उसको थोड़ा लंबे टाइम तक वो इजीली बैठ पाएगा। ऑफिसर को ये बात सुन के वो सेटिस्फाई होते हैं और इन्विजिलेटर को अलाउ कर देते हैं सेल के अंदर जाने के लिए। जो मैकलैरी है उसको वो कैंडिडेट को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देता है पेपर लिखने से पहले, जिस पेपर का नाम होता है 0211, इंडेक्स नंबर 313 एंड द सेंटर नंबर 271। अब जो स्टीफन है सेल में जब तक होता है तब तक इवान कोई भी डज़ नॉट लाइक हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस उसको पसंद नहीं आती स्टीफन की। गवर्नर जैक्सन को सेल से बाहर बुला लेता है। फाइनली एग्ज़ाम 9:25 पे शुरू हो जाता है और 9:40 AM पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इन्फॉर्म करता है गवर्नर को ओवर द फोन अबाउट द करेक्शन स्लिप नॉट बीइंग पुट इन द एग्जामिनेशन पैकेज। वो उसे बोलता है 9:40 पे ना असिस्टेंट सेक्रेटरी की फ़ोन आता है गवर्नर को कि जो करेक्शन स्लिप है वो एग्जामिनेशन पैकेज के अंदर नहीं है। द गवर्नर टेक्स ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड इवान इज़ टोल्ड अबाउट द करेक्शंस ऑन पेज 3 line 15 बाय द इन्विजिलेटर। और वो उसे बताता है कि नेसेसरी प्रिकॉशंस लेता है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है इवान को जी अबाउट द करेक्शन ऑन पेज नंबर 3 line 15 बाय द इन्विजिलेटर।
जर्मन जो गवर्नर है उसको भी थोड़ी सी जर्मन की नॉलेज है और वो कॉन्फिडेंट है कि जो मैक्लैरी है वो सारी चीज़ें समझता है, बट ही हैड सम डाउट्स अबाउट इवान। बट उसके मन में इवान को लगे कुछ डाउट है। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन हैड ड्यूटीफुली चेक्ड ऑन इवान्स थ्रू द पीप होल। कहते पहले जो फर्स्ट क्वार्टर में जो स्टीफन है उसने पीप होल, जो छेद सा बना होता है ना दरवाजे में, उसमें से वो देख के इवान के ऊपर पूरी तरह नज़र रखी हुई है उसने। ही सा इवान विद हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स। उसने देखा कि जो इवान है अपने होठों के बीच में अपना पेन डाल के और वो दरवाजे की तरफ देख रहा है। एट 10:50 AM इवान रिक्वेस्टेड फॉर अ ब्लैंकेट। इवान रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए। और जब स्टीफन दोबारा पीप करता है, झांक के देखता है उसके अंदर, ही वाज सरप्राइज टू फाइंड अ ब्लैंकेट अराउंड द इवान। और वो उसको बड़ा हैरानी होती है कि इवान ने अपने चारों तरफ ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। ही थॉट दैट परहैप्स द प्रिजन सेल गॉट कोल्ड इन दैट विंग, सो ही डिडंट रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी। तो उसे लगता है कि शायद जो सेल है वो ठंडा हो गया और इवान को ठंड लग रही है, तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है गवर्नर को और स्टीफन को नहीं देता। इवान एस्केप्स फ्रॉम द प्रिजन। 3 मिनट पहले ना जो एग्जामिनेशन वाज टू गेट ओवर, जब पूरा होने लगा तो उससे 3 मिनट पहले जैक्सन कॉल स्टीफन टेलिंग हिम दैट द गवर्नर वांट्स टू स्पीक टू हिम। जो जैक्सन है ना स्टीफन को बुला के लाता है कि गवर्नर आपसे बात करना चाहता है। गवर्नर जो स्टीफन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जो मैक्लैरी है ना उसको आप पर्सनली मेन गेट तक जाके छोड़ के आएंगे। एज बोथ ऑफ देम हैड टूवर्ड्स द मेन गेट, स्टीफन हैज़ एन इल्यूजन दैट द इन्विजिलेटर हैड सडनली ग्रोन थिनर। कहते हैं जब वो दरवाजे की तरफ पहुंचने लगता है ना तो स्टीफन को एक बार ऐसे लगता है कि जो इन्विजिलेटर है ना वो अचानक इतना पतला कैसे हो गया। और जो उसका स्कॉटिश एक्सेंट है वो कहते हैं मतलब पहले तो ऐसे नहीं बोल रहा था ये, अब इसका एक्सेंट जो बोलने का जो तरीका है वो कैसे चेंज हो गया। उसको अचानक ही सडनली थिंक्स दैट ही मस्ट हैव वन लास्ट लुक एट इवान। और उसको फिर ध्यान आता है कि मैं एक बार फिर इवान को चेक करके आता हूँ। और ही इज़ इन फॉर अ सरप्राइज, और वो बड़ा हैरान होता है। स्टीफन सीज अ मैन स्पॉल्ड बैक इन इवान्स चेयर विद अ ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। वो कहते हैं वो बड़ा हैरान होता है देख के कि जो एक आदमी है वो इवान की चेयर पर भी बैठा और जो ब्लैंकेट है उसके शोल्डर से गिरी जा रहा है। और जब हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर वाज स्प्लैटर्ड विद ब्लड, और जो उसके बाल है ना वो उसके ऊपर खून के छींटे पड़े हुए हैं। स्टीफन एंड जैक्सन थिंक that is the McLary had been hit by Ivan has thus escaped. Actually it is not so. अब उसे लगा कि शायद ये मैक्लैरी है और मैक्लैरी को ज़ख्मी करके इवान जो है भागने की कोशिश कर रहा है। और कहते जो चेयर पे बैठा है वो इवान नहीं मैक्लैरी है, पर एक्चुअल में वो इवान ही था। मतलब उसने गेम खेली ना एक। और अब द वाउंडेड मैन इन इवान सेल whom everybody thought to be McLary tells the prison authorities not to worry about him. अब जो जिस आदमी को ज़ख्म हुआ है और वो इवान की चेयर पर बैठा है इवान के सेल में, तो उन्हें लग रहा है कि वो मैक्लैरी है। और उसे प्रिजन जो अथॉरिटीज़ है उसे बोलती है कि तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। ही डेस्परेटली एंड रेस्टलेसली टेल्स गवर्नर अबाउट द फोटोकॉपीड शीट दैट हैड बीन सुपर इम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वेयर अ फ्यू वर्ड्स वर रिटन इन जर्मन। अब उसे बोलता है, जो वो वाउंडेड मैन है उसे बोलता है कि जो फोटोकॉपीड शीट है ओरिजिनल ब्लैंक पेज, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर का जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर कुछ कहते हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं जर्मन में। इट इंस्ट्रक्टेड इवान टू एडहीर टू प्लान स्ट्रिक्टली एंड नॉट टू हिट मैक्लैरी टू हार्ड, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि मैक्लैरी को ज़्यादा बुरे तरीके से वो ज़ख्मी ना करे, उसके ऊपर उसको हिट ना करे। इट सेड दैट द 3 minutes बिफोर द एग्जामिनेशन वर वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ओवरडू द स्कॉटिश एक्सेंट। कहते उसके अंदर ना कुछ वर्ड्स और लिखे थे इंपॉर्टेंट, कि जो 3 मिनट हैं उसमें वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्या मतलब था कि जो स्कॉटिश एक्सेंट वो जिसमें बात करेगा तो उस पर वो ज़्यादा ज़ोर ना दे। मतलब जो जर्मन में लैंग्वेज लिखी हुई थी उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी इवान को। इवान हैड गोन टूवर्ड्स एल्सफील्ड वे, और इवान को उस एसफील्ड वेल की तरफ जाना था। द गवर्नर आस्क्ड कार्टर टू टेक मैक्लैरी विद हिम बिकॉज ही इज़ द ओनली मैन हु नोज़
व्हाट हैज़ रियली हैपेंड। और वो फिर ना स्टीफन को बोलता है, कार्टर को, भी मैक्लैरी को अपने साथ ले जाए, क्योंकि मैक्लैरी एक ऐसा इंसान है जिसको पता है कि क्या हुआ है। तो अब देखते हैं, अब ये जो इवान है ना वो गेम खेल रहा है और आगे क्या होता है, तो दैट क्लियर इन द स्टोरी। अब क्या था, जो गवर्नर था वो अपने ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, फ्यूरियस हो गया था, क्योंकि उसने अपने भी ऑफिसर्स को धमकाया, डांटा भी, उन्होंने बड़ा फुलिशली बिहेव किया है। उसने 2 मोरॉन्स को बुलाया, और क्योंकि उन्होंने कोई भी 11:22 तक कोई भी कॉल नहीं की थी एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के टाइम, और उस टाइम पे गवर्नर ने कोशिश की थी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से बातचीत करने की। जो जैक्सन था उसको काम दिया गया कि उसे डांटा गया कि उसने सारा काम नेग्लिजेंस से किया। उसने पेपर शुरू होने से, जिस दिन पेपर था उससे पहली इवनिंग में जो सेल था उसको ढंग से सर्च आउट नहीं किया था, फाइंड आउट नहीं किया था। और कहते हैं उसने, गवर्नर ने वो फ़ोटोकॉपीड स्लिप्स भी देखी थी, और उसने सोचा था कि ये न्यूबरी है, मतलब ये न्यूज़ लाइक न्यूज़पेपर है। और उसने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि जैक्सन और स्टीफन को वो सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन लेके जाए, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर से, चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिले। गवर्नर सोच रहा था कि जो इवान है वो कितना ज़्यादा जीनियस है, उसको अप्रिशिएट कर रहा था वो कितना इंटेलिजेंट है। और उसने सोचा कि जो इवान पीछे क्वेश्चन पेपर छोड़ गया है ना, वो उसने बड़ी मूर्खता की है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इवान को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करेगा। और इसके बीच में क्या था कि जो कार्टर था उसने इन्फॉर्म किया जो मैक्लैरी है वो उसने इवान को एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए देखा है, और कहते हैं उसने उसका पीछा किया, पर वो पीछा करते करते उन्होंने इवान को मिस कर दिया। मतलब जिस वे में वो इवान का पीछा करे थे, इवान वहाँ पर उन्हें नहीं मिला। गवर्नर ने उन्हें बोला कि जो इवान है वो न्यूबरी की तरफ गया, ना कि एल्सफील्ड की तरफ गया। उसने उससे रीज़न भी दिया कि क्योंकि गवर्नर ने कहा कि जो कार्टर है वो मैक्लैरी को, उसने पूछा है कि वो जो पर्सन है, जो मैक्लैरी है, उसको कार्टर ने रेडक्लिफ हॉस्पिटल छोड़ा है। तो गवर्नर जब हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछता है कि मैक्लैरी का क्या हाल है, तो उस वहाँ पर उसे पता लगता है कि मैक्लैरी उस हॉस्पिटल में नहीं है। एम्बुलेंस उसे पिक करने जाती है, पर जो मैक्लैरी वहाँ पर उन्हें नहीं मिलता। इस पॉइंट पे क्या होता है स्टोरी में, जो गवर्नर को फील होता है कि कुछ जो है वो बड़ा ही गलत चली जा रहा है, कि कहता है जो अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाइंड दैट, 1 घंटे के जो 15 मिनट बाद ना उनको मतलब समझ आती है कि जो मैक्लैरी है वो अपनी ही स्टडी के अंदर, उसे बंद किया गया है, और वो अपनी स्टडी के अंदर 8:15 सवेरे से वहाँ पर बंद है। मतलब जो इवान के सेल के अंदर मैक्लैरी बन के आया था वो कोई और इंसान था। मैक्लैरी, eventually everybody comes to know that Ivan imprisoning मैक्लैरी हैड नॉट walked out, और कहते हैं उसने मैक्लैरी को वहाँ पर बांधा और वो अभी तक बाहर नहीं गया, बट एक्चुअली स्टेड इन द प्रिजन इटसेल्फ। और कहते जबकि वो प्रिजन में खुद रहा, मतलब जो वहाँ से भागा है वो इवान नहीं था या इवान था, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। अब ये गवर्नर को समझ नहीं आ रही है। और अब हम फाइनल एस्केप देखेंगे कि मैक्लैरी एक्चुअल में कौन था, मैक्लैरी हमारे प्रिजन में उसके सेल में आया भी था कि नहीं, और इवान उस सेल से निकल के पहले भागा है या अब वहीं पर अवेलेबल है, और वो कब भागेगा। तो ये दैट इज़ कैन बी वी कैन फाइंड आउट इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ आर समरी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपेंड। अब जो सीन है वो गोल्डन लॉयन की तरफ सेंटर चिपिंग नॉर्टन में शिफ्ट हो जाता है। इवान ने अभी भी प्रिजन वाले जो पार्सन्स के कपड़े पहने हुए हैं, और वो हैप्पी है कि उसको वो सक्सेसफुली एस्केप हो गया वहाँ से। बट अब उसको एक रिग्रेट है कि उसको जो अपने लंबे हेयर है वो काटने पड़े, पर फिर वो अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता है कि मेरे को पुलिस अथॉरिटीज़ ने हैट उतारने के लिए नहीं कहा और मैं बच गया। अब वो रूम की तरफ जा रहा है, जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि जो गवर्नर है वो चेयर के ऊपर, वो जो नैरो बेड है रूम के अंदर उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब गवर्नर उसे बोलता है कि, गवर्नर उसे पूछता है कि मैं कैसे इस कमरे भी, तुम इस होटल रूम तक कैसे पहुँचे। कहते हैं वो जो करेक्शन स्लिप है उसने प्रोवाइड हमें जो एक क्लू दिया हमें, मतलब होटल रूम का नाम, इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271 रेफर टू द एरिया जहाँ पर इवान हो सकता था। कहता है, गवर्नर बोलता है कि हमें उस स्लिप से क्लू मिला कि तुम कहाँ हो सकते थे, और इट वाज गोल्डन लॉयन ऑफ चिपिंग नॉर्टन। अब क्या था, इवान ने सिमिलरली उसे बताया कि
उसे पूछा कि तुम वहाँ वो जो ब्लड वाली जो तुमने स्किल है वो कैसे मतलब ट्रिक आजमाई, तो उसने कहा था जो वो रबड़ रिंग था जो कि मैकलैरी लेके आया था, कहता है मुझे पाइल्स है और मुझे बैठने में प्रॉब्लम है, तो कहता है जो रबड़ रिंग के अंदर क्या था, पिग का ब्लड था जो कि उसने स्प्रेड कर लिया और जिसे लगा कि वो आदमी जो है ज़ख्मी हो गया जो विजिटर है। और कहते हैं कि जो इवान ने उसे बताया कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिसके अंदर एक जर्मन टीचर भी था जिसने कि उसे हेल्प की। फाइनली अब क्या था, जो इवान को होटल रूम से लाया गया और उसको हथकड़ियाँ पहना दी गई और जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं उन्हें गवर्नर ने बोला कि अब तुम इसके साथ जाओ और इसको वापस प्रिजन वैन में बिठाओ। अब गवर्नर इवान को बोलता है कि अब मैं तुम्हें जल्दी ही जेल में मिलूँगा, पर जो इवान है उसका एक अलग प्लान है। अब गवर्नर को नॉलेज नहीं थी, वो उसे बोलता है कि गवर्नर को कि तुम्हें जैसे अदर मॉडर्न लैंग्वेज की नॉलेज नहीं जितनी तुम्हें जर्मन की है। तो जब गवर्नर उसे पूछता है कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न क्या है, तो इवान स्माइल करता है और उसे बोलता है कि मैं आपको अब नेक्स्ट सितंबर में शायद मिलूँ, जब मैं कोई ओ लेवल इटालियन क्लासेस के लिए एग्ज़ाम प्लान कर रहा हूँ। तो गवर्नर उसे बोलता है कि शायद नेक्स्ट सितंबर तुम्हारी आए ही ना, और फिर वो अग्री कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसी के साथ अग्री करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ जेल ही जाना पड़ेगा। और जिस मोमेंट जो गवर्नर है वो मतलब साइड चेंज करता है, तो जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली इवान के फ्रेंड्स होते हैं। जैसे गवर्नर की नज़र इवान से हटती है तो वो उसकी हथकड़ी खोल देते हैं और वो ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम ड्राइव फास्ट करो। ड्राइवर कौन है, वो भी इवान का फ्रेंड है और जो प्रिजन ऑफिसर बना हुआ था वो भी इवान का फ्रेंड था। और अब इवान उसे बोलता है कि हम न्यूबेरी की तरफ वैन को घुमा लो, और जो गवर्नर और अदर ऑफिसर्स हैं वो हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। और जो इवान है वो बड़ी क्लेवरली मैनेज कर जाता है वहाँ से भागने में, वैन को ले जाने में, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स के डिस्गाइज में इवान के फ्रेंड्स थे, जो गाड़ी चला रहा था वो भी इवान का फ्रेंड था। इवान हु मैनेज टू इंजीनियरिंग एंड एस्केप इवन आफ्टर बीइंग कॉट, भी पकड़ा गया था। देखो वो कितना इंटेलिजेंट था, पकड़े जाने के बावजूद भी उसने कितना स्मार्टली अपने आप को प्रिजन से एस्केप कर लिया और वो गवर्नर और पुलिस ऑफिसर के चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब रहा। लाइक आपने देखा जो इवान है वो कितना इंटेलिजेंट दिखाया कि उसने अपनी इंटेलिजेंसी से कैसे जो अपना एस्केप है वो सक्सेसफुल बनाया। तो थैंक यू सो मच।